नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउंड मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके आरपीएससी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड 2018 की कट ऑफ वर्सेस 2022 की कट ऑफ। दोनों में सीट्स में जस्ट आधे का अंतर होने के बावजूद भी मेरिट डाउन क्यों गई, और 2024 में भी सीट्स 2022 की जितनी ही हैं वहाँ आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। चलिए स्टूडेंट वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2022 का संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही जारी किया गया है, और जो कट ऑफ है स्टूडेंट वो 255 गई है। जो 2018 में 130 सीट्स थी और 22 में आपके पास 65 सीट्स थी 65, उससे भी वह लगभग 6 नंबर के आसपास मेरिट जो स्टूडेंट वो डाउन गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भले ही सीट्स आधी रहे और इतनी सीट्स इस बार भी हमारे पास 2024 में है, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो केवल एक सीट के लिए है। आप अगर लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता तय है। मेरी नज़र में ऐसे कम से कम 5 से 7 स्टूडेंट हैं जिनका चयन सामान्य शिक्षा विभाग में नहीं हुआ क्योंकि उनके 40% नहीं बने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने फिर तैयारी की। वो सामान्य शिक्षा विभाग के बाद उनको लगभग 1.5 महीने का टाइम मिला और उन्होंने सफलता हासिल की। अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है आपका 3-4 दिन पहले उसमें, ठीक है फ्रेंड। तो आप ये मान के चलिए, कई बार आपकी मेहनत जो है वो आपके रंग नहीं लाती है, लेकिन आपको लगातार डटे रहना है तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। सामान्य शिक्षा विभाग में उनको 1-2 नंबर से वो स्टूडेंट रह गए, 40% उनका नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ उनको सफलता मिली स्टूडेंट। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो स्टूडेंट लगातार मेहनत करते रहते हैं उनको सफलता मिलती है। तो उसमें आप देख सकते हैं 18 से 22 में कंपेयर करें तो सीट जस्ट आधी है और पेपर का लेवल लगभग दोनों का सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था। तो 261 थी, 18 में 255, 6 नंबर कम। ओबीसी में स्टूडेंट आप देख सकते हैं लगभग आपका 7 नंबर का डिफरेंस है। एमबीसी की तो सारी सीट्स यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भर दी गई थी 2022 में। एसटी में जरूर थोड़ी सी मेरिट ऊपर गई है और एससी में भी थोड़ी मेरिट आपकी 6 नंबर ऊपर गई है, और ईडब्ल्यू 2022 में था, 2018 में नहीं था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस साल भी आपकी सीट उतनी है जितनी की 22 में थी, और आप लगातार मेहनत करेंगे स्टूडेंट। अभी भी आपका 3 महीने का समय है, कोई इतना कम समय नहीं है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि सर हम रिट की तैयारी कर लें क्योंकि वहाँ सीट्स ज्यादा आने वाली है, यहाँ सीट्स कम है स्टूडेंट, तो अगर वो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन यहाँ हुआ है वो भी ऐसा सोच लेते हैं तो उस टाइम हो सकता है कि आपको आज संस्कृत शिक्षा विभाग में वो आज सफलता उनको नहीं मिलती, और वो भी सामान्य सोच, यानी कि 80% स्टूडेंट जो थे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं सामान्य शिक्षा विभाग के बाद 1.5 महीने बाद ये संस्कृत वाला पेपर था और उसके 10 दिन बाद रीट का पेपर था। तो 80% स्टूडेंट जो मेरे कांटेक्ट में थे उन्होंने रीट की तैयारी शुरू कर दी थी कि सर सामान्य शिक्षा विभाग का पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ है और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर के लिए। लेकिन मेरी कोचिंग में भी स्टूडेंट ऐसे कम से कम आपके 2-3 बच्चे थे, नहीं सर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं साल भर से, और उनमें से एक स्टूडेंट को सफलता भी मिली है ना। तो उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा, हमारे ऊपर विश्वास रखा और लगातार मेहनत करते रहे, तो उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया। बाकी 80% बच्चे रीट की तरफ चले गए थे। वही सिनेरियो आपका इस बार भी बनने वाला है कि रीट का जो स्टूडेंट एग्जाम है वो आपका संस्कृत शिक्षा विभाग के कुछ दिनों बाद होगा। तो फिर वही स्थिति सामने आ रही है कि सर सीट्स कम है तो हम मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलेगी। सुन देखिए, सफलता नहीं मिलेगी वो बात अलग है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपको सामान्य शिक्षा विभाग में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली, क्योंकि आप उसको एज ए सेमीफाइनल की तरह लीजिए। संस्कृत शिक्षा विभाग को मेहनत करेंगे तो सफलता सब कुछ मिलने वाली है। सीट्स को आप बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। इसमें मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई मैटर नहीं करते हैं। 100 क्वेश्चन करते हैं, वो 30 गलत हो जाते हैं तो 70 क्वेश्चन से भी आप नीचे आ जाएंगे नेगेटिव मार्किंग बाद में। तो आपकी टारगेट रहना चाहिए हमेशा मैथमेटिक्स में 75 से 80 करके आए, जो कोई भी कर सकता है। बहुत ज्यादा उसके लिए आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं, लेकिन ध्यान का देना है 80 की है तो उसमें से आपके 5-7 गलत हो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से आप 10% से ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत होने का, है ना। 10% तक ही कर सकते थे आप, 80 की 7-8 कर सकते हैं। वहां 15 क्वेश्चन गलत कर देंगे, उससे बचना है ना, जल्दबाजी से बचना है। वही सब चीजें जो है वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ आपको ले जाती है और सिलेक्शन आपका रह जाता है, ठीक है सर। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपकी सीट्स भले ही कम है 2022 की तरह ही है, लेकिन आप ये इस बार बोर्ड से मेरिट चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये डेफिनेटली बात है कि 2022 से मेरिट अप जा सकती है अगर पेपर का लेवल सेम आया तो, क्योंकि इस बार स्टूडेंट जो है वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार मेहनत कर भी रहे हैं। हालांकि समय तो यहाँ भी मिला था, लेकिन यहाँ समय मिला था, लेकिन सामान्य शिक्षा विभाग के बाद में परिस्थितियां बदल गई थी। इस बार पेपर आपका संस्कृत वाला पहले हो रहा है सामान्य शिक्षा विभाग से, हमेशा सामान्य शिक्षा विभाग के बाद में होता था। 18 में भी बाद में हुआ, 22 में भी बाद में हुआ, तो ये अंतर है इस बार 2024 में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेरिट अगर सेम पेपर रहता है 18 और 22 की तरह तो डेफिनेटली थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन कितनी जा सकती है स्टूडेंट, कोई 300 या 290 नहीं जाएगी, 265, 270, 272
ये लास्ट रह सकता है मेरे ख्याल से, मतलब आपके हाथ में है, अभी भी मेरिट कोई बहुत ज्यादा बाहर नहीं चली जाएगी। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, बाद में स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बिना पेपर के कैसे बता दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर 18 और 22 की तरह ही पेपर आया तो 24 में भी आपको सफलता, मतलब आपकी मेरिट उसी के लगभग रहेगी, थोड़ी अबोव जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट पिछले 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 270 भी आपके हाथ में है तो बहुत ज्यादा मेरिट नहीं है, बियॉन्ड नहीं चली जाएगी, जैसे कि आप उम्मीद करेंगे तो 300 चली जाएगी, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता है ना। क्योंकि मैथ्स में आप भले क्वेश्चन सोचते हैं सही हुए हैं, लेकिन वो कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप अंदर पेपर में करके आ जाते हैं जहां पर कि आप सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। आप आपकी पढ़ाई का लेवल अगर उस लेवल तक ले गए सब आपकी मेहनत करने का, यानी कि आप डेली 8-10 घंटे पढ़ेंगे तो फर्स्ट ग्रेड, सामाजिक शिक्षा विभाग, सेकंड ग्रेड सभी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, एक सीट आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आपको अपने को उस लेवल तक लेके जाना है, यानी कि आपको डेली 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली अभी भी 3 महीने बाकी हैं। मेरे इस वीडियो के बाद में अगर एक स्टूडेंट भी जो अभी सोया हुआ है और अगर जग गया और अपनी 3 मेहनत की, उसने मेहनत जम के कर ली और सिलेक्शन हो गया स्टूडेंट, तो बस मुझे बहुत खुशी होगी कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि अभी भी कुछ स्टूडेंट सोए हुए हैं सीट्स को देख करके और रीड की तरफ जा रहे हैं, सर वहाँ ज्यादा सीट्स मिलेगी स्टूडेंट, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा होता तो 65 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता जिनका कि हुआ है संस्कृत विभाग में कम सीट्स में स्टूडेंट, है ना। तो मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलनी तय है। मेहनत करिए, सफलता आपको आपसे कोई रोक नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कंपेरिजन दोनों में लगभग सीट्स आती थी, लेकिन मेरिट जो स्टूडेंट वो डाउन गई है ओबीसी और जनरल की, तो दोनों ही कैटेगरी के अंदर 6 से 7 नंबर का अंतर है ना। तो आप मेहनत करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।